Hello students, again welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. Right, you all know that this is the channel for class 10 students and class 9 and class 11 can also study here. Okay, and I have covered only one topic and one day only for mathematics. So this week for 3 or 4 days we will cover the what I had learned, that is the coordinate geometry, because we had discussed only one day this topic and where हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंट, क्योंकि पहले जो होता है अगर कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट की जैसे ही बात होती है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट। हम लोग इसको वाई एक्सिस बोलते थे, इसे वाई नीचे जो होता था वाई डैश, ये होता था आपका एक्स और ये होता था एक्स डैश, राइट। और ये जहाँ पर दोनों पॉइंट कट होता था ये जो है ओरिजिन कहलाता था। ओरिजिन मीन्स उस जगह जो होगा एक्स का वैल्यू 0 होगा, वाई का भी वैल्यू 0 होगा। और एक चीज और बोला था कि जब भी कोई भी पॉइंट अगर हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस डिनोट करेगा और सेकेंड पॉइंट जो होगा वो हर समय वाई एक्सिस डिनोट करेगा। ओके, अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज करते हैं ये जैसे ए है, ए पर पॉइंट ले रहे हैं, ए का वैल्यू क्या हो गया, कोई भी ग्राफ में अगर जाते हैं, सपोज करते हैं ये y है, y डैश है, ये x है और x डैश है, राइट। और ये पॉइंट है, मींस ये पॉइंट कैसे आया, इसका मतलब y एक्सिस पर मिला और ये जो है x एक्सिस पर मिला, राइट। इसलिए ये पॉइंट आया। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट हर समय हम लोग x लेते हैं और सेकेंड पॉइंट हर समय हम लोग y लेते हैं, और ये सब ऑलरेडी आप सब जानते होंगे क्योंकि सब दिन जो है आप ग्राफ बना रहे हैं। जब ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट हर समय जो है एवरी टाइम फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ओके, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने और एक चीज देखा था, सपोज करते हैं कोई दो पॉइंट है, वो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा। सपोज करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकेंड पॉइंट बी है, इसका हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला, जो कि हमारा आया था ए बी इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू आया था। क्यों कि बी पर जो है हमारा x2 y2 है और ए पर हमारा x1 y1 है। हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का प्लस होता था और ये ए बी इक्वल टू होता था, मीन्स जो हमारा लेंथ है, राइट। तो आज हम लोग अगर इसी को, तो ये रूट कैसे हटेगा, तो रूट आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड इफ यू डू द स्क्वायर देन रूट ऑलरेडी डिमिनिश्ड, मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। जब हमने रूट हटा दिया, रूट कब हटेगा, जब हम उसका स्क्वायर कर दें। क्यों किसी में भी √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 जो है हमारा 2 हो जाता है, ओके। या √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, मीन्स किसी का भी स्क्वायर हो तो वो जो है √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, राइट। इसलिए ये जो है जैसे ही स्क्वायर हुआ रूट का, ये 2 जो है खत्म हो गया, ओके। तो ये आप सब ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सिर्फ मैंने रिफ्रेश किया आपको। अगर ये डिस्टेंस हमने कैसे निकाला था, ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये अगर आपको देखना है तो मेरे YouTube चैनल पर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि ये जो है यहाँ हम लोग जो है 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ।
तो जो है अल्टरनेटली जो है हमें कोई भी अगर टॉपिक अगर किसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अब कोशिश करेंगे उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग अभी जो है 2-3 क्लास जो और होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे, और ये जो एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओरिजिनल में ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी है। सो इसको केयरफुल्ली देखिएगा, और इस वीडियो को जो है कि अपलोड तो होगा ही होगा, तो आप सब जो है इसको सब्सक्राइब करें रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप जो है जब रेगुलर क्लास देखते हैं तब आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा कि ये क्या है, कैसे हुआ। ओके, और वीडियो यूट्यूब पर हट नहीं रहा है, इसलिए आप लोग इजीली देख सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर रिमूव नहीं करना है। तो आप सब जो है इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, कलीग्स के साथ, या अगर आप गार्जियन है, इफ यू आर गार्जियन देन इन्फॉर्म टू योर चिल्ड्रन टू सब्सक्राइब एंड व्यू द वीडियो। ओके, सो आज हम लोग जो हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ या ए बी इक्वल टू इतना हुआ, तो इस पर जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब जैसे एक न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं इफ द तो हम लोग कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि दो वैल्यू लेना होगा। फर्स्ट वैल्यू एवरी टाइम जो होगा वो x होगा, और सेकेंड वैल्यू जो होगा वो y होगा। ओके, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स है, इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जिसका वैल्यू मेरा कितना है k-1 और 2, राइट। k-1 हो गया x और 2 हो गया हमारा y, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, ए का भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करते हैं 3 and k, एंड बी का भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं k and 5, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का क्या वैल्यू होगा। तो एक पॉइंट P है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ओके, तो हम लोग को जो है हमें जो है k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इवेलुएट करना है। ओके, तो अगर P से लेते हैं A पॉइंट, मीन्स वो जो हो गया PA हो गया, राइट। और P से अगर B पॉइंट लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो गया PB। ओके, और बोला इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मींस बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, मींस PA इक्वल टू PB। तो हम लोगों ने देखा था जब रूट हमें रिमूव करना था, मींस हमने क्या किया था, AB का स्क्वायर किया था। सो हम लोग लिखेंगे PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। ओके,
अब ये पी ए का वैल्यू कितना होगा, पी ए का वैल्यू पी से लेंगे, मीन्स ये हमारा ओरिजिनल में कितना हो गया x1। सर इसको हम लोग p वैल्यू है, इसको हम लोग अगर पी ए के केस में जाते हैं, ये हो गया हमारा x1, ये हमारा हो गया y1, ओके, और ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2। तो हम लोगों ने क्या देखा था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पी ए के केस में यही होगा, राइट। अब पीबी के केस में उसी तरह हम लोग चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, अब जो है हमारा जो है ये x1 y1 जो a का लिए थे, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं x1 y1, क्योंकि अब हम लोग pb का वैल्यू, क्योंकि दोनों का जो है स्क्वायर इक्वल होगा, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स k माइनस 1 हो गया। अच्छा अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो जब वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो हम लोग इसके हिसाब से लेते हैं, तो x2 मेरा कितना हो गया k माइनस 1, ओके, और इसमें x1 क्या हो गया, a के केस में 3 मीन्स माइनस 3 स्क्वायर, राइट, प्लस उसी तरह हम लोग y2 के केस में लेते हैं, तो y2 हमारा कितना वैल्यू है 2 माइनस k स्क्वायर, ये हो गया हमारा पी ए। अब पीबी का स्क्वायर उसी तरह लेंगे, तो मीन्स कितना हमारा निकला k माइनस 1 और x1 कितना आ रहा है k माइनस k, राइट, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5, राइट, ये हमारा निकल गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पी ए का वैल्यू ये हो गया और पीबी का वैल्यू स्क्वायर का इधर हो गया, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया k माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो k एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 5 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो आपको ये इसमें ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अलजेब्रा आप सॉल्व किए होंगे, जब अलजेब्रा सॉल्व किए होंगे तभी ये सॉल्व करने में इजी होगा, अदरवाइज ये बहुत जो है क्रिटिकल लगेगा, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ओके, कोई भी चीज क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, k माइनस 4 आ रहा है, मीन्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। और उसी तरह अगर a प्लस b का होल स्क्वायर होगा मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। That's why I told you that you have to know the algebra from basic to advanced, okay। तो a माइनस बी के फॉर्मूला पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया k स्क्वायर प्लस इसको हम लोग b मान लेते हैं 16 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय k मीन्स 8k, राइट, ये हो गया। अब उसी तरह इसको करते हैं 2 माइनस के, इस बार 2 जो है हमारा a है, तो 2 2 जा 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4k इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 ही हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो k स्क्वायर 2k स्क्वायर 16 प्लस 4 20
-8k -4k कितना हो गया, -12k प्लस 20 = 10, राइट। 2k स्क्वायर -12k, ये जब 10 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा = 0। अब ये 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा सारे नंबर में, तो हम लोग 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो मीन्स k स्क्वायर -6k प्लस 5 = 0। ओके, ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे हमारा वैल्यू कितना आएगा, k स्क्वायर -6k है, -6k है तो 5 और 1 कर देते हैं। ओके, मीन्स -1k मीन्स k सिर्फ ले लेते हैं और -5k ले लेते हैं, तो हो गया -k -5k -6k प्लस 5 = 0। ये दोनों को फैक्टर करते हैं तो k कॉमन हो जाएगा, k -1, और अगर इसको करते हैं तो ये भी हो गया k -1, राइट। एक बाहर के लेंगे तो k -1 एक अंदर का आ गया, और सेकंड फैक्टर हो गया k -5 बाहर के लेंगे। ओके, मीन्स हमारा दो फैक्टर निकल गया, k -1 एंड k -5। ओके, k -1 मीन्स k -1 = 0, सो k = 1। सेकेंड उसी तरह हम लोग लेते हैं, k -5 = 0, सो k = 5। तो हमारा जो वैल्यू जो होगा k का, दो वैल्यू आया, हम लोग लिखेंगे k = 1 और 5, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ओके, तो आप सब देख रहे हैं ये एक लेंथी प्रोसेस है, और अलजेब्रा का नॉलेज इज मस्ट, you have to know the algebra so you can solve the question coordinate geometry, and coordinate geometry is in class 10 subject, so you have to know this, right? Because we cover here ICSE board, CBSE board and state board also, so हो सकता है किसी के बोर्ड में ये नहीं हो, तो उसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें तो जो है सारे सबके सिलेबस को कवर करना है, सो हमें कोऑर्डिनेट दे करके चलना ही होगा। ओके, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो आपको ये पैशन रखना होगा, तभी आप जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हमने 2 पॉइंट का इक्विडिस्टेंस था तब हमने निकाला। ओके, तब इस चीज को कैलकुलेट किए। अब इसी तरह हम लोग अब 3 पॉइंट्स को लेंगे, तब उसे जो है इक्विडिस्टेंस अगर 3 पॉइंट होगा तब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ओके, अब 3 पॉइंट्स लेते हैं। अभी हमने 2 पॉइंट्स का देख लिया, इक्विडिस्टेंस था। ओके, तो सपोज करते हैं कि हमारा एक पॉइंट P है और इसका जो है x और y वैल्यू है, जो कि हमें कैलकुलेट करना है x और y का वैल्यू। ओके, हमने बोला 3 पॉइंट्स, वी हैव टू टेक द 3 पॉइंट्स। सो सपोज करते हैं हम लोग a है, a का जो वैल्यू है हमारा 5 और 1 है, 5 and 1। ओके, b का जो वैल्यू हम लोग लेंगे, b का भी जो वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -3 और -7। ओके, और c का भी जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो ले लेंगे 7
और -1। ओके, ये 3 पॉइंट्स है और एक सेंटर पॉइंट है जहां की P है। P से जो है ये सारे पॉइंट्स A, B एंड C आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द P। P से जो है सारे इक्वल पॉइंट्स पर है। तो जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 3 लेंथ निकलेगा, PA, सेकेंड निकलेगा PB और थर्ड निकलेगा PC। ओके, इक्विडिस्टेंस है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। ओके, ये हमारा निकल गया। तो हम लोग जानते हैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं तो जो है हम लोग रूट ले लेते हैं जिससे कि हमें जो है बाद में, अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर नहीं लेते हैं तो हमें जो है वहाँ रूट लेना पड़ जाएगा। सो वी हैव टू टेक द स्क्वायर सो दैट वी कैन रिमूव रूट देयर। ओके, इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा। सो ये तीनों जो है इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ओके, सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि तीनों जो है इक्वल है। तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर एंड PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर। सो all the 3 lengths are equal, PA square is equal to PB square is equal to PC square। हमने इसलिए इसको लिया कि जो है यहाँ पर जो है अब हम लोग इसको सेट करेंगे, फॉर्मूला बिठाएंगे PA स्क्वायर। PA स्क्वायर में अगर हम लोग चलते हैं हम लोग को कितना लेना होगा, ये है हमारा पॉइंट, हाँ, तो हम लोग लेते हैं इसको x2 माइनस x1। ओके, तो हम लोग कितना करेंगे, x माइनस 5। ओके, x माइनस 5 हो गया, x2 माइनस x1। उसी तरह का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 हमारा कितना हो गया, y है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये PB का बैठाते हैं, उसी तरह B का लेते हैं, B का लेते हैं तो हमारा कितना हो गया, इसको ले रहे हैं x2, अब ये x1 y1 हो गया। ओके, x माइनस माइनस 3। ओके, का स्क्वायर प्लस अब y माइनस माइनस 7 स्क्वायर। राइट, इसी तरह लिखेंगे, ये कितना हो गया, x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 y प्लस 7 स्क्वायर। ओके, एक इक्वेशन ये हमारा निकल गया। उसी तरह हम लोग PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर को भी पुट करते हैं। PB स्क्वायर और PC स्क्वायर को जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो उसी तरह हम लोग लेंगे। तो PB तो हमारा निकला हुआ है, यही निकलेगा, PB हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है PB। तो PB कितना हो गया हमारा, इसको जो है सेपरेट कर देते हैं, x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू, अब PC का ले लेते हैं, PC हमारा कितना निकल गया, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर। राइट, तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ निकल गया और सेकंड इक्वेशन हमारा जो है इस जगह निकल गया।
ओके, जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो है हमारा जो x और y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 2n - 4। ओके, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। सो वी कांट कंप्लीट द चैप्टर, अदरवाइज वी विल लेफ्ट बिकॉज वी हैव लेस टाइम। ओके, तो हमने इक्वेशन निकाल दिया, आप इसे सॉल्व कीजिए। आप जो है इसको जो है कमेंट्स में डालिए कि क्या आपके 2n - 4 आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बेटर, अदरवाइज अगर प्रॉब्लम होगी ज़्यादा स्टूडेंट्स को तब फिर मैं इसको इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करूंगा। ओके, अब जो है नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। ओके, बिकॉज it will take I think 4 or 5 class more for coordinate geometry, so it will be completed। और आप सबको सॉल्व अपने से करने हैं। अगर सॉल्व में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में आप जो है अपने क्वेरी डाल सकते हैं जिसका कि आपको रिप्लाई मिलेगा। सो आप सब जो है व्यू करते ही हैं, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं और केयरफुल्ली जो है इस चैप्टर को स्टडी करें, क्योंकि हमें लगता है कि जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इट्स द मोस्ट लेंथी टॉपिक इन द क्लास 10। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।